Oxidation and reduction reactions. Oxidation. What is oxidation? वो देखते हैं सबसे पहले. The addition of oxygen to a substance is called oxidation. सबसे सिंपल फॉर्म आपका डिफिनीशन है ऑक्सीडेशन का कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यदि किसी सबस्टांस से हो रहा है टू अ सबस्टांस, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? ऑक्सीडेशन. एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और दूसरा डिफिनीशन है कि यदि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो वह भी हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन है. रिडक्शन. द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टांस इज कॉल्ड रिडक्शन. और यदि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो वो हमारे को क्या है? रिडक्शन. ठीक ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन. द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा फ्रॉम ए सबस्टांस, एक सबस्टांस से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. रिडक्शन का जो प्रोसेस है वह ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से जस्ट अपोजिट होता है. मोर ओवर हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही एक रिएक्शन में होते हैं. यदि एक सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे सबस्टांस का रिडक्शन होगा ही होगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन देखें, रिडक्शन देखें. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सबस्टांस विच गिव्स ऑक्सीजन, वह सबस्टांस जो ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए. यदि कोई सबस्टांस ऑक्सीजन देगा तभी न कोई दूसरे सबस्टांस का ऑक्सीडेशन होगा. यानी कोई दूसरा सबस्टांस यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब यह जो सबस्टांस एक्स है इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. यानी ये सबस्टांस क्या कर रहा है? ऑक्सीजन अपने में से निकाल रहा है. तो इसका मतलब यह जो सबस्टांस है ऑक्सीजन त्याग किया है तो इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा. और यह कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे सबस्टांस का इसने क्या कराया है? ऑक्सीडेशन कराया है. यानी जो सबस्टांस रिड्यूस्ड हुआ वह क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? वह होगा केमिकल इक्वेशन में जो कि आपका रिड्यूस्ड हुआ है. क्लियर? जिसका रिडक्शन होगा, यानी कहने का तो जिसका रिडक्शन हुआ है वही हमारे को क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. या कहिए द सबस्टांस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, या वह सबस्टांस जो कि हाइड्रोजन रिमूव करता है, इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं क्योंकि उस सबस्टांस का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ और दूसरे सबस्टांस को उसने क्या कराया? ऑक्सीडेशन कराया. रिड्यूसिंग एजेंट. द सबस्टांस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट. और वह सबस्टांस जो हाइड्रोजन गिव्स करता है रिडक्शन के लिए उसे हम लोग कहते हैं क्या? रिड्यूसिंग एजेंट. यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हुआ है. एंड द सबस्टांस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, और वह सबस्टांस जिसने की ऑक्सीजन रिमूव किया है वह कहलाता है हमारे को रिड्यूसिंग एजेंट. द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग आल्सो क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. इन द नेम रिडॉक्स द टर्म रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन. रेड जो है वो आपको डिफाइन करता है रिडक्शन को, और ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, और ऑक्स बताता है ऑक्सीडेशन को. यानी रिडॉक्स जो है वह आपका दो वर्ड से बन के मिला है. रेड प्लस ऑक्स बना है. रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन, और ऑक्स का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट. एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है, देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म. तो क्या फॉर्म होते हैं? कॉपर मेटल और वाटर. चलिए इसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस के रूप में लिखते हैं.
तो सबसे पहले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CuO, और CuO का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ। कब? जब हम इसे हीट करते हैं। CuO और हाइड्रोजन को हीट किए एक साथ, तो वो क्या होगा कि आपको फॉर्म करेगा क्या? कॉपर प्लस वाटर। तो प्रोडक्ट हमारे को क्या बने? कॉपर और वाटर। अब यहां आप ध्यान दीजिए, तो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में क्या हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और फॉर्म क्या किया? वाटर, है ना। यानी यहां हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफिनीशन बताया था ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। यदि किसी भी एलिमेंट में या कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन हो तो वो होता है क्या? ऑक्सीडेशन, है ना। यानी हाइड्रोजन में क्या हुआ? ऑक्सीजन हमारे को ऐड हुआ और ऐड होकर के क्या बना दिया? H2O। तो यहाँ एडिशन हुआ तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। तो जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी दूसरे सबस्टांस को क्या करेगा? रिड्यूस्ड कर देगा। जिस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हुआ वो सबस्टांस क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखिए, यह हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का यह क्या करा देगा? रिडक्शन करा देगा। तो जब रिडक्शन होगा तो कॉपर ऑक्साइड में से क्या होगा कि ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और ये क्या बन गया? कॉपर, है ना। और ऑक्सीजन रिमूव हुआ, वही ना जाकर हाइड्रोजन में ऐड हुआ। तो यहां क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। सभी को मालूम है रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। कैसे? कि ऑक्सीजन हमारा था, कॉपर ऑक्साइड जो हमारा था वो फॉर्म कर गया क्या? कॉपर, है ना। इसमें से ऑक्सीजन हमारे को निकल गया तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हुआ। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी कि ये हमारे को इसका रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का, तो कॉपर ऑक्साइड हमारे को क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहने का अर्थ हुआ कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह हाइड्रोजन को क्या कर देगा? ऑक्सीजन देगा और उसे ऑक्सीडाइज कर देगा कि तुम भाई ऑक्सीडेशन हो जाओ, है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे सबस्टांस को, दूसरे एलिमेंट्स को क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज कराता है। तो ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो यहां आप समझ गए कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो सिंपल। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड क्या है हमारे को? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। कॉपर ऑक्साइड तब क्या है हमारे को? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, रिवर्स होता है। क्लियर? कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and hydrogen is the reducing agent here. So clear? चलिए एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं और इससे देखिए एग्जांपल 2। When hydrogen sulfide reacts with chlorine, जब हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, then sulfur and hydrogen chloride are formed. तो क्या फॉर्म करता है? सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए इसे देखते हैं एग्जांपल से। हम लिए क्या? H2S प्लस Cl2, ये हमारे को हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन। ये दोनों रिएक्ट किया, दोनों को जब एक साथ मिलाएं तो ये रिएक्शन होगा यहाँ पर और फॉर्म करेगा क्या? सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर हाइड्रोजन निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और जो हाइड्रोजन निकला वो क्लोरीन से साथ मिल करके बनाता है क्या? HCl। क्लियर? अब यहां हम देख रहे हैं कि ये बैलेंस्ड नहीं है तो सबसे पहले इसे बैलेंस्ड करते हैं। क्लोरीन हमारे को लेफ्ट साइड में 2 है तो राइट साइड में भी 2 कर दे। अब हमारे को ये बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, सल्फर 1 है। अब हमारे को फाइंड करना है कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, किसका है।
तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S, इसमें से क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, H2S से बन गया क्या, सल्फर, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो इसका मतलब H2S का क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि H2S का हमारे को क्या हुआ, हाइड्रोजन जब रिमूव करता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि H2S का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और जब H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिवर्स रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी गुड, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे सबस्टांस को ये क्या करा देगा, रिडक्शन करा देगा, इसलिए इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऐसा एजेंट है कि जो दूसरे सबस्टांस का रिडक्शन कराता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्लोरीन देखिए, ये क्लोरीन में क्या हुआ, जो हाइड्रोजन निकला वह आकर ऐड हो गया, है ना, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, कोई भी बताइए स्टूडेंट, क्या कहलाता है, रिडक्शन, वेरी गुड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो इसलिए क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो जब क्लोरीन का रिडक्शन हुआ तो क्लोरीन हमारे वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कहने का अर्थ है कि यह दूसरे एलिमेंट्स को या सबस्टांस को जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे यह क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करा देगा, उसका ऑक्सीडेशन करवा देगा, यानी क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, यानी यहां हम लोग देख लिए कि दो सबस्टांस है H2S और क्लोरीन। H2S का हमारे को क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, और सल्फर फॉर्म किया था। क्लोरीन से हमारे को HCl फॉर्म किया, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडाइजेशन हमारे को क्या हो गया, हमारे को ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कहने का अर्थ हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दिस इज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो सिंपल। एग्जाम्पल 3 है हमारा, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट किया जाता है, देन जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म। अब देखिए इसमें ZnO प्लस कार्बन, ये दो हैं, ठीक है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन, इसे हीट किए तो हमारे को फॉर्म करता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप बताइए मेरे को यहाँ पर कि ये जो जिंक ऑक्साइड है इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, मैंने बताया आपको ना। अब आप बताइए जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो दैट मीन्स क्या है, रिडक्शन, वेरी गुड, यानी कि हमारे को जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्लियर है। और ये जो कार्बन है, कार्बन में क्या हुआ, कार्बन मोनो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, और एडिशन होकर क्या बना, कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अच्छा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सीडेशन, वेरी गुड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए ये क्या हो गया हमारे को, ऑक्सीडेशन। बहुत अच्छा। तो यानी ये अब आप लोग पकड़ सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड है, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों हुआ, नहीं, जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्यों हुआ है रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, वेरी गुड। जब इसका रिडक्शन हुआ तो ये क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी गुड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपका नेक्स्ट जो है वो कार्बन सी, इसका क्या हुआ आपको, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो ये कार्बन जो है ये हमारे को ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये क्या है हमारे को, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब तो आप किसी भी
रिएक्शन में बता सकते हैं कि किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक और कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टर्म में, वो भी आपको याद रखना है। देखिए फर्स्ट है द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट या रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, यदि कोई एलिमेंट है X, उसमें यदि हमको एडिशन हो रहा है यानी प्लस हो रहा है किसका, नॉन मेटेलिक एलिमेंट का। नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट का यदि एडिशन हो तो वो हमारे को क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। या कोई भी एलिमेंट है या सब्सटेंस है, उसमें हमारे को मेटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें से हमारे को मेटेलिक एलिमेंट्स का रिमूवल हो यानी माइनस हो, निकल जाए किसका, मेटेलिक एलिमेंट। यदि मेटेलिक एलिमेंट का हमारे को रिमूवल होता है तो वो भी होता है हमारे को क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कब होता है, जब हमारे को नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन हो और नहीं तो मेटेलिक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, रिमूवल हो, तो वो होता है हमारे लिए क्या, ऑक्सीडेशन। ये ध्यान देंगे। एंड द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट या रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। और हम तो जानते ही हैं कि ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है रिडक्शन, ठीक उल्टा होता है। तो कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड है जैसे कि Y है, उसमें क्या होता है, उसमें से आपको एडिशन हो मेटेलिक एलिमेंट का, मेटेलिक एलिमेंट का यदि एडिशन हो रहा है तो वो हमारे को क्या होगा, रिडक्शन होगा। मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन का मीनिंग क्या हुआ, रिडक्शन। क्लियर। और यदि हमारे को नॉन मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल हो, नॉन मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल हो तो वो क्या होता है, रिडक्शन। सो सिंपल, यानी कि हमारे को रिवर्स होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब यहां ध्यान दीजिए, यदि मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन है तो नॉन मेटेलिक का क्या है, रिमूवल है, तो दैट इज रिडक्शन। याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। MER, MER आप लोग को मालूम होगा, है ना। MER डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो करवाता है ना। MER याद रखिए, M से हो गया मेटेलिक, E से एलिमेंट और R से रिडक्शन। क्लियर। मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन होगा तो रिडक्शन होगा। दैट मीन्स यदि मेटेलिक एलिमेंट का हमारे को रिमूवल होगा तो इसका उल्टा यानी ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो हमको सिर्फ ये याद है तो मालूम है, मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन है तो क्या हो गया, हमारे को रिडक्शन हो गया, यानी नॉन मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल होगा तो हमारे को रिडक्शन होगा, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है हमारे को, ऑक्सीडेशन। यानी सिर्फ एक MER से हमारे को सभी चीज याद रहेंगे। तो ध्यान देंगे, ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए MER याद रखिए कि मेटेलिक एलिमेंट एडिशन है तो आपको रिडक्शन है, इसका मतलब मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। और जब मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन है तो वो हमारे को रिडक्शन है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक एलिमेंट का यदि रिमूवल होगा तो वो हमारे को रिडक्शन होगा। इसका मतलब कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन होगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सो सिंपल।